Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 9 of exercise number 7.5. The statement of the question is insert 3 geometric mean between 486 and 6. बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है. इसके अंदर 486 और 6 के अंदर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है इनको इंसर्ट करना है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ 486 से 6 में G1, G2 और G3 हम सपोज कर लेते हैं कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं. सो यहाँ पे A1 हमारे पास 486 है यानी फर्स्ट टर्म, और ये जो 6 है ये फिफ्थ टर्म बन जाएगी यानी 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ टर्म जो है ये A5 हमारे पास आ जाएगी. सो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हमने रेशो को फाइंड आउट करते हैं. अगर हम रेशो को फाइंड आउट कर पाते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम इस सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमारे पास जो गिवन है यानी A5 इज इक्वल टू 6. A5 का ये मतलब है कि A5 यानी वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है. इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले में AN इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज़ टू पावर N-1. वहाँ पे आप n को 5 से रिप्लेस कर दें. सो A5 इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज़ टू पावर 5-1. सो ये आपके पास 4 आ जाएगा. सो A5 इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज़ टू पावर 4. अब सिंपल यहाँ पे A5 जो है ये 6 आ गया और A1 जो है ये 486 है और R रेज़ टू पावर 4 है. अब यहाँ पे 486 R4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ये इक्वल साइन के जब दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर 6 ओवर 486. अब आप इसे सिंपल कैलकुलेट करें, ये 1 ओवर 81 आ गया इज इक्वल टू R रेज़ टू पावर 4. अब सिंपल 81 जो है ये 81 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 3 को अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 आता है. इसका मतलब है कि हम इस 1 ओवर 81 को 1 ओवर 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं. यानी आप इसे बिल्कुल सिंपली 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 81 ही होगा. तो ये 1 ओवर 81 को अगर हमने पावर फॉर्म में लिखा तो ये 1 ओवर 3 की पावर 4 आ गई. अब आप इसका बेशक फोर्थ रूट ले लें या आप इसे ये कह लें कि यहाँ पावर सेम है. सो हम बेसिस को इक्वेट कर सकते हैं. सो R इज इक्वल टू 1 ओवर 3 आ गया. इसका ये मतलब है कि अब हम R जो है इसको फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हमने हमारे पास A1 भी है और A1 के बाद हमारे पास R की वैल्यू भी है. सो G1, G2 और G3 फाइंड आउट करना बड़ा इजी टास्क है. अब इसके अंदर G1 के लिए आपके पास उसी तरह से A1 इंटू R यानी ये बेसिकली दूसरी टर्म है. ये G1 जो है दूसरी टर्म है. ये देखें यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है तो G1 आपके पास दूसरी टर्म होगी. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे जंप करते हुए एक R जो है इसको साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हमारे पास G1 इज इक्वल टू AR. सो 486 मल्टीप्लाइड बाई यानी ये A1 486 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 3. सो आप इसे सिंपल कटिंग करें, ये आपको 1 ओवर 162 आपके पास आ जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से G2 है, इसको फाइंड आउट कर लें. ये आपके पास AR है तो ये AR स्क्वायर है. इसका ये मतलब है कि R 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा यानी ये हमारी G2 थर्ड टर्म है. इसमें ये A1 486 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 3 का स्क्वायर आ गया. 1 ओवर 3 का स्क्वायर 1 ओवर 9 आ गया. ये आप इसे सिंपल कैलकुलेट करें, ये आपको 54 रिटर्न करेगा. बिल्कुल इसी तरह से G3 जो है वो A1 इंटू R क्यूब आ गया. A1 जो है वो 486 है, R क्यूब जो है वो 1 ओवर 3 की पावर 3 यानी ये बेसिकली 1 ओवर 3 R है तो 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर 3 ये 1 ओवर 27 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 1 ओवर 27 आ गया. अब आप इसको सिंपल कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 18 आ गया. इसका ये मतलब है कि 162, 54 और 18 वो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो कि 486 और 6 के दरमियान है. क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बिल्कुल इसी तरह से हैं जिस तरह से हम लास्ट क्वेश्चंस करते आए हैं. और आप इसको जो है ना वो करने की कोशिश करें. अगर किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी टाइम भी
आप कतन विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। थैंक यू वेरी मच।